हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बात करेंगे आज हम फिर मैडम जी के बारे में एंड जनाब जी के बारे में। तो ईद ईद का लुक जो ये हैं क्रिएट कर रही हैं इन्होंने। ईद आने से पहले दो लुक दिखाए हैं, जो अभी आप एक देख रहे हैं ये वाली लुक, ये सेकेंड लुक थी। एंड ये जो जूड़े वाली दिख रही है रेड ड्रेस में, ये फर्स्ट लुक थी। और इन्होंने ये पूछा था कि इन दोनों में से मैं ईद के दिन कौन सा लुक लूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर अगर आप इनका कमेंट जाके पढ़ेंगी तो उसमें तो कुछ और ही दिखता है। एक ने बहुत सारा, मतलब इनके कमेंट में ये कमेंट आ रहा है कि क्या आपको भगवान की याद नहीं आती। फिर उसमें एक लोग पूछ रहे हैं कि उनका खुद का रिलीजन है, उनको याद आती है या नहीं आती है, आप क्यों ऐसा बोल रही हो। फिर कोई लिख रहा है कि इनको अपना रिलीजन याद नहीं आता, तो अगर वहाँ पे वो गई हैं तो अपना रिलीजन याद करना चाहिए। तो वहाँ नीचे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग अपने में ही परेशान हैं, अरे आप क्यों लड़ रहे हो। उनको जो रिलीजन समझ में आता है वो रिलीजन ये करते हैं, नहीं आता तो नहीं करते हैं, उनकी लाइफ है। आप लोग खुद परेशान होते हो कि उनको भगवान की याद नहीं आती। आती होगी तो भी वो दिखाएंगी तो नहीं, या फिर नहीं भी आती होगी मे बी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई भी रिलीजन नहीं रखती हैं, मतलब कोई भी रिलीजन नहीं अपनाती हैं, सिर्फ एक दिखावा करती हैं। ये दिखावा है कि ये रिलीजन कर रही हैं, जिसमें पहले इन्होंने जो फर्स्ट रिलीजन में शादी की थी उसमें भी वो कोई रिलीजन, मतलब वो रिलीजन फॉलो नहीं करती थी। वो सिर्फ उसमें शादी की थी लेकिन वो फॉलो नहीं करती थी। और इस रिलीजन में भी यही कहा जा रहा है कि वो फॉलो नहीं करती हैं, सिर्फ एक दिखावा करती हैं। तो बीच में चूड़ियों को लेके हुआ था बवाल कि ये नहीं पहनती हैं, क्यों नहीं पहनती हैं, क्योंकि आपको बता दूँ ये एक हिंदू है लेकिन उन्होंने शादी की है मुस्लिम में, तो वो वही फॉलो करती हैं जो वो हैं। अभी जो पहले थी वो ये फॉलो नहीं करती, पर लोग कहते हैं नहीं इनको दोनों फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन इनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे कमेंट में बारिश होती है इनके। लोग कह रहे हैं, खुद में लड़ाई कर रहे हैं कि ये हिंदू वाला रिलीजन क्यों नहीं फॉलो करती है और क्यों भगवान को याद नहीं करती है। एक बार दिवाली याद कर लिया करो, एक बार भगवान को याद कर लिया करो, आपको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं याद रहती। तो एक ने तो ये भी कमेंट लिखा है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ दीदी, पता है मुझे आपसे जवाब नहीं मिलेगा लेकिन मैं पूछूंगी। यही यही बात कमेंट था कि आपको क्या भगवान की याद नहीं आती। तो उसके ऊपर इन्होंने तो नहीं कोई रिप्लाई दिया, ये तो नहीं देती हैं, लेकिन बाकी जो और भी लोग लेडीज़ थी वो लोग लड़ाई कर रही थी। तो क्यों लड़ाई करना, छोड़ो। और इनका जो भी चूड़ियों की जो बात हुई थी उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में या 2-3 ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, बाद ही चूड़ियाँ आ गई थी। बहुत सारी चूड़ियाँ इन्होंने भर भर के दिखा दी थी कि देखिए चूड़ियाँ आ गई हैं, चूड़ियाँ झोला भर के दिखा भी दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग खतरनाक बात तो ये है कि जो इनके हस्बैंड है वो रोज़ इनके लिए शॉपिंग करते हैं, चूड़ियाँ खरीद के लाते हैं, लेकिन उन्हें इनकी चूड़ियों की साइज़ नहीं पता। देख लिया, साइज़ ही नहीं पता। मतलब आप लोग समझ जाइए, जो ब्लॉग होता है ना, ब्लॉगर होते हैं सारे चीज़ स्क्रिप्टेड दिखाते हैं, जो रियल लाइफ है वो नहीं दिखाते। ब्लॉगिंग का मतलब होता है रियल लाइफ, लेकिन वो ब्लॉग रियल लाइफ नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आप सोचो जो चूड़ियाँ ले रोज़ लेके आएगा उसको साइज़ ही नहीं पता रहेगा। तो ये लोग जो दिखाते हैं क्योंकि इनको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग है। अभी रियल लाइफ कैसी होती है, रियल लाइफ में तो सारे हस्बैंड एक जैसे ही होते हैं, कोई नहीं इतना स्पेशल फील कराता है, कोई चूड़ियाँ हमारे लिए नहीं लाता है, कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं लाता है। हमें वही बोलनी पड़ती है ये चीज़ लेके आ जाओ, तो एक दो बार बोलने पे आ जाता है, ऐसी लाइफ होती है। वो भी लाइफ ऐसी इनकी भी होती होगी इन लोग। लेकिन ब्लॉगिंग करना है तो कुछ अलग दिखाएंगे तो ही लोग देखेंगे, ये बात हो जाती है। तो जो ये लोग करते हैं वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, मतलब दिखाते कुछ और है और रहता कुछ और है। जितनी यूनिटी दिखाई जाती है ब्लॉग में, क्या आपको लगता है इतनी यूनिटी इनके घर में होगी? नहीं होगी। और ये दिखाई जाती है कि हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे से। तो ये जो सारी चीज़ें होते हैं ना, ये सब दिखाने के लिए ही होते हैं ब्लॉग में, ताकि ये लोग दिखा सके कि ये लोग ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करते हैं। कैमरे के पीछे कौन रहता है, जो इनका व्लॉगिंग करता है आखिर वहाँ कौन रहता है। इन्होंने पहले एक अंकित है उनका दिखाते थे ये लोग, अंकित और अभिषेक को। तो अंकित अभी भी इनके साथ ही रहते हैं, वो ब्लॉग में नहीं दिखते। लेकिन क्योंकि जब से उन्होंने शादी की है तब से ये लोग उसको ब्लॉग में लेते ही नहीं हैं। अंकित ये कहा जाता है कि अड्डे पे आते हैं, अंकित हैं घर में, कभी कभी दिख जाते, नहीं तो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शादी की है और फैमिली ब्लॉगिंग चालू की है। फैमिली ब्लॉगिंग उनकी वाइफ है जो वो फैमिली ब्लॉगिंग बनाती हैं। तो आपको पता है कि
हर जगह रेस है, वो लोग सोचते हैं कि कहीं हमसे आगे ना चला जाए। इस वजह से ही आई थिंक उसे कम दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, ना कि बराबर दिखाया जाता है। और जो मेहंदी लग रही है, देखिए मेहंदी कैसे लगाई जा रही है, इनको लग रही है, उनको लग रही है। ये जो फेस्टिवल है वो तो लगाई जाएगी। और जो ये लोग फ्रूट्स और जो रेसिपी वगैरह बनाते हैं, वो भी ये लोग सोच के पहले से ही ला वा के रख के ही बनाते हैं। बीच में इनके लड़के रूहान को दिखाया जा रहा था, रूहान भी देखिए एकदम स्क्रिप्टेड आता है, मतलब जैसे तैसे लुक में नहीं दिखेगा वो ब्लॉग में, बहुत अच्छी तरह से आता है, प्रॉपर रेडी वेडी हो के अच्छे से क्या बोलना है, क्या कहना है, इस टाइप से आता है। कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि हाँ रियल ब्लॉगिंग तो अलग ही होती है, ऐसी ब्लॉगिंग किसी की दिखती नहीं है आजकल। सारी बनावटी ही दिखती है, जो स्क्रिप्टेड होती है ना यही दिखती है, जो हमारी लाइफ है वो नहीं दिखती। तो लोग यही देख रहे हैं जो ये लोग स्क्रिप्टेड है कि आज आज ब्लॉग में ये करना है, मतलब आज ब्लॉग में ये शूट करना है, तो वो चीज़ शूट करके ये लोग दिखाते हैं, पूरी लाइफ नहीं दिखाते। और पूरी दिन में इन लोग क्या किए, घर में कैसे क्या बना था, या किससे झगड़ा किए, या किससे बात किए, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, नहीं। कुछ चीज़ें जो इनको लगेगा कि हाँ शूट करेंगे, दिखा देंगे, और दिखा देंगे जो अच्छा लगेगा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे अच्छे चीज़ें मोमेंट्स हैं, वो सारे लोग कैप्चर करते हैं, एडिटिंग करके दिखा देते हैं। तो सबको लगता है सारी चीज़ें अच्छी हैं इनके घर में, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत खुश हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें दिखती है, पर ऐसी होती नहीं है, होती है कुछ अलग ही चीज़ें, लड़ाई झगड़े और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो लुक है इन्होंने लुक क्रिएट किया था, इसमें वो ये जो फर्स्ट वाला ग्रीन ग्रीन वाला जो लुक लिया था इन्होंने, बाल खुले रखे थे हेयर स्टाइल में, वो लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन कमेंट्स में इन्होंने पूछा था कि आप लोग लुक पे कमेंट करिए कि कौन सा लुक मैं लूँ इसमें ईद में। तो किसी ने ये कमेंट्स नहीं किया, उल्टा सब नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे थे, क्या भगवान को क्यों नहीं मानती, भगवान को क्यों नहीं मानती। इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन लोग लड़ रहे थे कि हिंदू रिलीजन भी दिखाइए, जब आप हिंदू हैं तो हिंदू रिलीजन भी दिखाइए, खाली मुस्लिम रिलीजन मत दिखाइए। ये दिखाती हैं सिर्फ मुस्लिम का, वो भी कहा जाता है ये फॉलो नहीं करती हैं, वो सिर्फ ब्लॉग के लिए होता है, ब्लॉग में दिखाती हैं कि मैं ये रिलीजन निभाती हूँ, मतलब करती हूँ। पर कहा गया है कि ये कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती हैं, ये सिर्फ दिखावा ही करती हैं ऑडियंस को, जो कि इनके लिए दिखावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके लिए जो ये है यूट्यूब फैमिली है, मतलब जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ना कि इनके खुद के कुछ रिलीजन्स या फिर फैमिलीज या फिर जो भी खुद के कुछ नहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इनका मतलब अच्छा, जो भी चीज़ें हैं सारी दिखाई ही जाती हैं ऑडियंस को। चूड़ी हो गई, या फिर कोई चीज़ है, कोई बात बोलना, कोई ड्रेसिंग करना, कोई चीज़, वो हमारे लिए मतलब ऑडियंस के लिए ही होती है। घर में जो भी दिखाया जाता है, ऑडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी है इनकी। ये लोग सारी चीज़ें पहले ऑडियंस को ही दिखाते हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें सब इनको ऑडियंस को ही दिखानी रहती है, ऑडियंस को ही जवाब देना रहता है, जो इनके हेटर्स हैं उनको जवाब देना रहता है। और यहाँ पे जो एक ब्लॉग आया है, ये लोग बता रहे हैं कि हमने ईद चाँद देख लिए हैं, और चाँद देखने के बाद जा रहे हैं, रात भर जगे थे तब चाँद, अरे चाँद तो 10-11 बजे तक दिख जाता है, तो रात भर इसमें जगने की क्या ज़रूरत है। तो लोग रात भर जगे थे, अब जा रहे हैं ये लोग, सबको विश करेंगे, ईद सबको विश करेंगे, इनकी जो फैमिली है। अब इसमें भी इन्होंने मेन क्लिप लिया होगा, जो अच्छी वाली है वो क्लिप इन्होंने कैप्चर किया होगा, देखिए कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं घर में वो ये लोग दिखाते ही नहीं है। सारे ब्लॉगर्स का यही हाल है, सब यही करप्टी है सब। ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है रियलिटी, लेकिन वो लोग रियलिटी नहीं दिखाते हैं। जो ऐसा मोमेंट्स होता है मेन वही सब कैप्चर करके और वही दिखा देते हैं। यहाँ तक कि आधे दिन का भी नहीं दिखाते हैं ये लोग। कितने ब्लॉगर्स तो 2 या 3 दिन का जो मोमेंट होता है, 2 या 3 दिन में जो ब्लॉग मेन बनाए होते हैं वो दिखा देते हैं। यहाँ ये भी नहीं कि 1 दिन का दिखाते हैं। जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं वो रोज़ का दिखाते होंगे, लेकिन जो डेली नहीं करते उनका तो रोज़ का भी नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से मेन उठा के कैप्चर करके वो लोग ब्लॉग में डाल देते हैं। तो ये थी इनकी ईद की कहानी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।